हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके दिल में ऐसा ख्याल आता है कि हम भी कुछ कॉन्सेप्ट को सीख कर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखें, ऐसे सेंटेंस सीखें जिनके थ्रू हम एकदम अंग्रेजी बनाना सीख जाएं, अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ लें, समझ लें और लर्न कर लें कि जिसके थ्रू हम डायरेक्ट फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएँ। तो अगर आपके दिल में ऐसा कुछ आता है, ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसा जुनून होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। ये जो आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं, कुड, शुड और वुड, इनको तो हम पढ़ेंगे ही, बट इनके साथ हम कुड बी, कुड हैव बीन का भी यूजेस सीखने वाले हैं। ऐसे ही शुड बी, शुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन, इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इनको किन सेंटेंसों में यूज करते हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं, कहाँ पे हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आज हम फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने इनको सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपकी 30% इंग्लिश इन्हीं सेंटेंसों के थ्रू आप बोल पाएंगे। हम भी और आप भी इन्हीं ऐसे सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन में, अपनी लाइफ में बहुत यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में बोलने में तो हम घबरा जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं। फर्स्ट है हमारा कुड। जी हाँ, ये आपको सामने दिख रहा है COULD, इसको बोलते हैं कुड। कुल्ड नहीं बोलना है। जो एल होता है, एल साइलेंट होता है, लेटर्स साइलेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एल होता है हमारा वो साइलेंट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, COULD को कुड पढ़ते हैं। तो कुड का यूज हम कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि कैन का यूज जो होता है वो एबिलिटी, अपनी क्षमता को दर्शाने बताने के लिए करते हैं। तो ये जो कुड है ये भी क्षमता को ही बताता है, लेकिन ये पास्ट की क्षमता को बताता है, क्योंकि ये कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो फ्रेंड्स, अगर वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आए, जैसे कि मैं पहुंच सका, मैं गाना गा सका, मैं वहाँ नहीं पहुंच पाया, पाया, पाई, पाए, ऐसे वाक्य के अंत में आए, ऐसे वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको कुड का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारा एग्जाम्पल है वे पहुंच सके, या कि वे पहुंच पाएँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जब आपको ज़रूरत होती है तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। हम भी अपने कन्वर्सेशन में ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमको डायरेक्ट बोलने में हेजिटेशन हो जाता है कि हम क्या बोल दें, लेकिन वे पहुंच सकें। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में सके आया है या कि पाए आए, तो वहाँ पे कुड का यूज करेंगे। मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि वे के लिए हम दे सके तो दे कुड रीच मीन्स पहुँचना, तो दे कुड रीच, दे कुड रीच। अगर आपको बोलना है कि वे नहीं पहुंच सके, वे वहाँ पे नहीं पहुँच, समझ लीजिए आपका इनविटेशन कार्ड आया है लेकिन आप गए, अगर आपके पापा जी को पूछे तो वो बोलेंगे कि वे अभी तक नहीं आए, वे नहीं आए, पहुँच सके यहाँ तक, तो आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। अगर नेगेटिव में आ गया कि वे नहीं पहुँच सके, तो दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कुड बी। कुड बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकता था, हो सकता है। इसके साथ में बी का यूज किया गया है कुड में, जैसे कि बी का मतलब होता है होना, बी का हिंदी अर्थ होता है होना। जैसे कि इसमें पॉसिबिलिटी बताई जाती है। जिस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना अगर आपको जिस सेंटेंस में दिख गई, वहाँ पे हम कुड बी का यूज करेंगे पास्ट में। जैसे कि वह बीमार हो सकता है, वह पढ़ाई कर सकता है, तो वह ऐसा हो सकता है, हो सकता था। अगर आपके माइंड में डाउट रहता है, संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है ना, क्या रहती है फ्रेंड, पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी रहती है, तो वहाँ पे हम POSSIBILITY, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कुड बी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है हमारा
वह बाज़ार में हो सकता है, वह बाज़ार में हो सकता है। आपको कंफर्म नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वह आप बोल रहे हैं कि हाँ वो बाज़ार में हो सकता है, तो आप ऐसे बोलेंगे ही कुड बी इन द मार्केट, ही कुड बी इन द मार्केट। अगर आपको बोलना है वह स्कूल में हो सकता है, ही कुड बी इन द स्कूल। वह घर में हो सकता है, ही कुड बी एट द होम। आप ऐसे अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड बी का यूज आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि वह बीमार हो सकता था आ गया, यहाँ पे है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वह हो सकता है, पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी था है, तो वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव, कुड हैव। इसके वाक्य में सकता था, सकती थे, सकते थे आएगा। जैसे कि, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जहाँ पे कुड हैव है उसके बाद वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज होगा फ्रेंड्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि वह वहाँ जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर, ही कुड हैव गॉन देयर। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा हो तो हम आपके लिए स्ट्रक्चर लेके आए हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही कुड हैव, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल का टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझसे बता सकता था, वह घर जा सकता था, वह ऑफिस जा सकता था। इस तरीके के सेंटेंस आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुड हैव का यूज समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम कुड बीन की साइड। कुड हैव बीन का यूज, जैसे कि वह कुछ हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। कुड हैव बीन का यूज हम करते हैं वाक्य के अंत में हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। इसके एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि वह एक डॉक्टर हो सकती थी, वह एक डॉक्टर हो सकती थी, या वह एक डॉक्टर हो सकता था। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होते, आप अच्छी मेहनत करे होते तो आपका अच्छा रिजल्ट आता, तो आप एक डॉक्टर हो सकते थे ओबियसली, लेकिन नहीं है। लेकिन कुड हैव बीन का यूज वो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में ऐसा हो सकता था, तो वहाँ पे हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि सी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था, जी मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा वो करेंगे, तो आपका नाम लिस्ट में हो सकता था। तो माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा शुड। हम अब आ गए हमारा कुड वाले, कुड बी, कुड हैव बीन का यूज हम पढ़ चुके। अब हमारा ये नेक्स्ट है शुड का यूज करते हैं। इसको भी SHOULD, ये भी L जो होता है वो साइलेंट होता है। कुड, शुड, वुड, इन तीनों में L हमारा साइलेंट होता है, हम इनको L साइलेंट करके पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? शुड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। ये सलाह के लिए, कोई उपदेश या आदेश हो उसके लिए, और कर्तव्य का बोध कि हाँ हमको ये काम करना चाहिए, उस सेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिख जाते हैं तो आप डायरेक्टली शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसों को आप बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। आप अपने कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस ज़रूर बोलते होंगे, तो वहाँ पे आप जहाँ चाहिए वाक्य के अंत में आ जाए वहाँ पे हमको शुड का यूज कर देना है। लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे? दे करना चाहिए, ये हमारा सलाह है। ये क्या हुआ? इसमें क्या आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, इसमें सलाह दिया जा रहा है। तो दे शुड स्टडी, दे शुड स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क
हार्ड। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ही शुड वर्क हार्ड। यहाँ पे भी आपके पेरेंट्स, आप जैसे एग्ज़ाम, कोई सिलेक्शन वाले एग्ज़ाम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपको बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, तभी तो एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे। तो आप उस सेंस में यहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शुड बी। शुड बी अगर वाक्य के अंत में आपको होना चाहिए आ गया, जैसे कि किसी की पोजीशन में बता रहे हैं, उस सेंस में हम शुड बी का यूज करेंगे। जैसे कि उसे डॉक्टर होना चाहिए, उसे एक इंजीनियर होना चाहिए, उसे मार्केट में होना चाहिए। किसी की पोजीशन, किसी की स्थिति को अगर आप बता रहे हैं, क्या बताए रहे हैं फ्रेंड्स? पोजीशन, POSITION, पोजीशन, या किसी की अगर हम हिंदी की बात करें स्थिति कि वो क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड बी का यूज करेंगे। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, हम उसके लोकेशन की बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, होना चाहिए। उसे दयालु होना चाहिए, उसे दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड, दे शुड बी काइंड। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि उसे इंजीनियर होना चाहिए, उसे टीचर होना चाहिए, उसे अपनी मम्मी पापा की बातों को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसों को आप बना सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जब आपको नीड हो तब आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव, इसके साथ अगर हमारे कोई मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव और हैज आ गया, वहाँ पे हम फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए आपके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग भी होता है वाक्य के अंत में न आना चाहिए था। जैसे कि उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था आया, तो ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन। जो गो होता है, हमारे गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, GONE, गॉन। तो यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हैव है ना, और आपने टेंस में पढ़ा ही होगा कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि उन्हें बताना चाहिए था। अब यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी? बताना। तो टेल मीन्स होता है बताना, तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। सेकंड थर्ड दोनों होते हैं, टेल का टोल्ड होता है। तो उन्हें बताना चाहिए था, तो दे शुड हैव टोल्ड, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। तो देखिए आपका ये जो सेंटेंस में हम इसमें बता रहे हैं, ये पूरा फिक्स। दे मतलब दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए दे। यहाँ पे शुड हैव यूज हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट बचता है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये शुड और कुड वाले यूजेस पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। जैसे कि मैं आपको बताई कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है,
तो बी का मतलब होता है होना और बीन मतलब थर्ड फॉर्म तो होना चाहिए था, है ना। शुड हैव बी का यूज तो हम पढ़ लिए कि होना चाहिए, तो लेकिन इसमें क्या हुआ, होना चाहिए था। जैसे आपको क्या है कि इसमें पास्ट में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम किसी की पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में नहीं है कि उसको ऐसा होना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल है कि मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, लेकिन आप तो हो कि नहीं हो कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। ये जो बीन है ये बी का थर्ड फॉर्म है, क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स। तो बीन यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि अगर आपको डाउट हो इसलिए मैं बता दें कि शुड हैव बीन, लेकिन कोई काम होना चाहिए था उस केस में हम करते हैं आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे एक इंजीनियर होना चाहिए था, मुझे एक्टर होना चाहिए था, मुझे दिल्ली में होना चाहिए था। इस तरीके के सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट पे, वुड। नेक्स्ट हमारा जो है वुड, हम पढ़ते हैं वुड, इसको भी एल जो है साइलेंट रहेगा, WOULD, WOULD जो होता है वुड, ये होता है पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट फॉर्म। ये करते हैं फ्यूचर की बात। गा गी गे, अगर वाक्य के अंत में गा गी दिखा और जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट का रहे, किसका रहना चाहिए फ्रेंड्स, पास्ट का, तो वहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हैं आपके थ्रू आप समझ जाओगे, वह हमें कभी धोखा नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ हमारे सेंटेंस पढ़ने से हमको फील हो रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, वह हमें कभी धोखा नहीं दिया होगा या कि देगा। तो ही वुड नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस। चीट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, CHEAT, चीट, चीट मीन्स होता है धोखा, चीट मीन्स होता है धोखा। तो ही वुड नेवर चीट अस, अस मीन्स हमें, तो वह हमें कभी धोखा नहीं दिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। अब आपको कैसे पता कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का तो है, गागी आ गया, लेकिन पास्ट फ्यूचर का है, क्योंकि मुझे लगा, मुझे फील हो चुका, जो हमको फील हो चुका, हमको एहसास हो चुका, तो वो बात पास्ट की ही आ गई ना। तो आपको ऐसे ही बोलना है कि मुझे लगा कि वह पास कर लेगा। आई थॉट, ये देखिए आई थॉट, मुझे लगा, आई थॉट, मुझे लगा, मुझे फील हो चुका, मुझे, ये पिछली बात की जा रही है, पास्ट की बात। तो आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम। आई होप कि आपको ये वुड का यूज बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, हम करते हैं वुड बी। जैसे कि वाक्य के अंत में रहा होंगे, रहे होंगे, रही होगी अगर आता है, तो वहाँ पे हम वुड बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड बी का। एग्जाम्पल है आपके थ्रू, वे लोग पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे होंगे। बी का मतलब ही होता है जब कोई हमारा काम चलता रहता है, बी एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। तो दे वुड बी स्टडिंग, स्टडिंग कर रहे होंगे, काम चल रहा होगा, तो हम ING का यूज करेंगे, दे वुड बी स्टडिंग। जैसे कि वह सो रहे होंगे, वह सो रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, वह के लिए ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। वह पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, आपको कन्वर्सेशन में कौन सा सेंटेंस आता है, आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बनाकर वुड बी का यूज कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब फ्यूचर में बात करते हैं कि वो ऐसे कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम वुड बी का यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स करते हैं? वुड बी का यूज। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव के साथ भी मैंने आपको बताया, एक बार दो बार और बताए दे रही हूँ कि वुड हैव, कोई किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ जाए तो हैव के साथ और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे कि आपको डाउट ना हो उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं पहुँच चुका होता, फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं ऐसा काम कर चुका होता। तो आई वुड हैव रीच्ड, रीचड ये थर्ड फॉर्म है। रीच मीन्स पहुंचना होता है और इसका थर्ड फॉर्म होता है रीचड। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव बीन। कौन सा फ्रेंड्स? वुड हैव बीन। जैसे कि ऐसा हो गया होता, अगर वाक्य में ऐसा आता कि ऐसा काम हो गया होता लेकिन वो काम कंप्लीट हो गया होता तो वहाँ पे हम वुड हैव बीन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है कि काश मैं डॉक्टर होता, है ना, ऐसे आप भी बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर होता, तो आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में होता, मेरा नाम यहाँ पे लिस्ट आएगा LIST, यहाँ पे छूट गया है फ्रेंड्स। तो मेरा नाम लिस्ट में होता तो माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। तो फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ से एंड होता है। आपके ये सारे सेंटेंस हम एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं। ये सारे मॉडल्स वर्ब्स हैं। अगर आप इनको एकदम एक दो बार बोल कर प्रैक्टिस करें और अपने से सेंटेंस बनाने की ट्राई करें, क्योंकि आप जितना सेंटेंस बनाएंगे आप उतना अंग्रेजी फर्राटेदार बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, नए नए सेंटेंसेस पढ़ने के लिए। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। Thanks for watching to everyone.